गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 में छठा एकम मालवजी फौजदार के बारे में पठन करवाऊंगी। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें पात्र हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबीन। पहला दृश्य है स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं और फिर शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक बोल रहा है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी कह रहे हैं गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी बोल रहा है, वह क्या? तो शिवाजी ने कहा, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी बोला, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? तो शिवाजी बोले, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी, नहीं। तो शिवाजी बोले, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो मालवजी बोले कि महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो शिवाजी बोले, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी कि तुम मुझे मारने आ गए हो? तो मालवजी बोले, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी बोले, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालवजी बोले, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी बोले, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालवजी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? तो मालवजी बोला, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी बोले, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मालवजी बोले, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता।
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी बोला। बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी का प्रस्थान यानी मालवजी जाने लगा। शिवाजी ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी बोले, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी बोले, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी बोले, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। शिवाजी बोले, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तानाजी बोले, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी बोले, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी बोले, प्रणाम करता है जो आज्ञा महाराज। फिर प्रस्थान कर गए यानी वो चले गए। अब यह दूसरा दृश्य है। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी बोले तानाजी की ओर मुंह फेरकर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी बोले, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी बोले, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी बोले, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान, प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। फिर शिवाजी बोले, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश हुआ। मालवजी बोले, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी बोले, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवजी बोला, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी बोले, कहो वह कौन सी बात है? तो मालवजी ने कहा, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी बोले, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालवजी बोले, शिवाजी के पैरों में गिरकर बोले, आप धन्य हैं महाराज। फिर शिवाजी ने कहा, मालवजी को छाती से लगाकर यानी उसको गले लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालवजी बोला, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। शिवाजी बोले, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शब्दार्थ, तत्पर यानी तैयार होना, कष्ट यानी दुख, कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित होना, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स यानी बालक,
दूभर यानी कठिन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अगाध यानी गहरा, अपार। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। प्राण न्योछावर करना यानी अपना जीवन समर्पित करना, वध करना यानी हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना यानी बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना। अस्तु।